कि इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा। वो कहते देखो इस सरां दे विच की तमाशा हो रहा है। किहनूं सरां कह रहे हैं, जरा जवाब दे दिओ तुसीं। किहनूं सरां कह रहे हो कबीर साहब? ये संसार नूं। हुण संसार नूं सरां क्यों कह रहे हो? पहला यह दसो कि सरां कहंदे किहनूं है, पता ना। सरां कह दिता जाता है, पहले समय च सरावां सी, अज दे समय च उन्हां नूं असीं होटल कह दिंदे हैं कि बंदा जाता है, कमरा बुक करता है, उत्थे कुछ रातां रुकदा है और फिर अगले दिन ही या 2 दिन बाद चैकआउट करता है, यानी वो कमरा बेला करके अपने घर नूं चला जाता है। हुण पहले समय च सरावां हुंदियां सी जिथे इंसान सफर करता सी और कुछ रातां रुक के फिर अपनी यात्रा ते अगे निकल जाता सी या वापस अपने घर आ जाता सी। उस वेले सरां किया जाता सी। इसलिए कबीर साहब इशारा कर रहे हैं कि इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा। हुण सरां उन्होंने किया है इस संसार नूं, इस दुनिया नूं। और ये तुसीं भी जानते हो कि सरां किया क्यों है। बोलो मनदे हो कि नहीं ये सरां है? किहड़ा किहड़ा जी मनदा है? क्योंकि सरां दा मतलब ही यह है कि जिथे असीं कुछ दिनों वास्ते आए हैं और फिर असीं उहनूं खाली करके चले जाना है। हुण इस संसार को कबीर साहब ने सरां इसीलिए किया है क्योंकि इत्थे भी इंसान ने सदा बैठे नहीं रहना। वो कहंदे अज तू है कोई पता नहीं, हाले सरां दे विच फिर इंसान कह सकता मैं 2 दिन वास्ते आया, मैं 4 दिन वास्ते आया, क्योंकि 19 की बुकिंग बंदा अपने कमरे की करा लैंदा है। पर वो कहंदे ये दुनिया तो ऐसी सरां है कि इत्थे इंसान दे वस च नहीं है कि मैं कदों आना है तो कदों जाना है। ये तो जिहड़ा इस सरां दा मालिक है ना, वो परमात्मा प्रभु कल्ले आए नानका सदे उठ जाही, कि ਉਹਦੇ हुक्म नाल ही बंदा इस दुनिया रूपी सरां दे विच आंदा है। तो जदों ਉਹਦਾ संदेश आ जाता कि चल बई प्यारे आ जा, तो फिर इंसान नूं इस सरां नूं छड्ड के जाना पैंदा है। हुण कबीर साहब इशारा कर रहे हैं और इस इशारे दे विच अगर इस छोटे जे इशारे नूं समझ लईए तो बहुत बड़ा ज्ञान है कि ऐ प्यारिया तू किहड़े झगड़ियां च पिया है। रहना तो 4 दिन है इत्थे, अज है कल नूं पता नहीं होना या नहीं होना, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी झगड़ियां विच, लड़ाइयां विच, फसाद विच गवा रहा है। वो कहंदे झगड़ा तो फिर तू करे जे तू सदा इत्थे रहना है। अज इंसान एक चीज वास्ते झगड़दा है अपने, अगर चारों तरफ असीं नजर मारीए तो ज्यादातर झगड़े चीज़ां नूं लैके हुंदे है, जमीनां नूं लैके हुंदे है, पदार्थां नूं लैके हुंदे है। हुण जरा समझो कि जिन्हां पदार्थां दी खातर इंसान झगड़दा है, एक टाइम आंदा है वो पदार्थ इत्थे रह जांदे तो झगड़े करन वाले वो कबरां 'च चले जांदे है। कोई कहंदे झगड़ा किस चीज़ दा तू कर रहा है? वो प्यार नाल हस के रल के खुशी दे नाल जिहड़े 4 दिन जिंदगी दे इन्हां नूं गुजार। पर यह चीज उही समझ सकता है जिन्हां ये गल समझ लई होवे कि दुनिया एक सरां है। तो जिहड़ा कहे ये दुनिया ही मेरा घर है, ये दुनिया मेरा घर है, मैं कभी जाना ही नहीं है, फिर वो इंसान झगड़े करे तो समझ आता है कि यह ना समझ है जिहड़ा गैर चीज नूं भी अपनी मन के उहदे पिछे झगड़ रहा है। तो जिन्हों सच्चाई का पता है कि सब कुछ तो उस परमात्मा और प्रभु का है। ये तो मैनू कुछ समा उन्हें दिता है, इस दुनिया ते मैनू थोड़े समय वास्ते भेजा है आनंद लैण वास्ते, पर मैं वो थोड़ा समा जो मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने मैनू आनंद लैण वास्ते दिता है, मैं आनंद लैण दी बजाए वो लड़ाइयां झगड़ियां चिंतावां परेशानियां च गुजार रहा। इसलिए वो कहते की तमाशा हो रहा है चारों तरफ। हुण देखिए संसार के हालात, तो तमाशा ही तो है कि बंदा झगड़ रहा है, निंदिया कर रहा है, चुगली कर रहा है, ईर्खा कर रहा है, नफरत कर रहा है। जरा गौर करो, कबीर साहब इनू तमाशा कह रहे हैं। वो कहते इस राह तू 4 दिन वास्ते आया, एक दिन सब कुछ छड्ड के चले जाना है। किहड़े तमाशियां च पिया है? अगर ये तेनू मौका मिलिया तो जीवन च आनंद लै, शांति लै, खुशी लै, क्योंकि जीवन दे विच आनंद नू प्राप्त करन दे मार्ग भी है, जीवन दे विच शांति नू प्राप्त करन दे मार्ग भी है। जिद्दां समझ लो कि परेशान होने दे मार्ग भी है, दुखी होने दे मार्ग भी है, और ये इंसान कहे बीमार होने दे मार्ग भी है। जिन्हां ते चल के इंसान बीमार हो सकता है, जिन्हां ते चल के इंसान दुखी हो सकता है, जिन्हां ते चल के इंसान परेशान हो सकता है, वो भी मार्ग है।
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। जरा समझना, इसलिए यही चीज कबीर साहब समझा रहे हैं। वो कहते इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटे बिस्तरा कोई जमा के सो रहा। वो कहते कोई तो ऐसा है जिहड़ा अपने बिस्तरे नूं समेट रहा है, किते देख लो कोई मरन की तैयारी च है, कहते बस बई हुण मौत नेड़े ही है। हुण समझ लो ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਉਹੀ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਜੀ ਲਏ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਜੀ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। यानी समझ लो ये साल तो किलोमीटर की तरह है और मौत वो मंजिल है जिथे जाके इस जिंदगी का सफर खत्म होना है। इसलिए कोई समेटे बिस्तरा, कई तो बिस्तरे नूं समेट रहे हैं, तैयारी हो रही है उन्होंने अर्थी उठाण दी, और कोई जमा के सो रहा। और कई इदां दे ना समझ है जेड़े इदां लत्तां पसार के सुते है कि वो ये सोच के बैठे है कि मैं कदी दुनिया तो जाना ही नहीं है। इसलिए तो कि शब्द अंदर भी आंदा है ना कि कबीर सुता क्या करे उठना भजे मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे गोड पसार। वो कहते की तू गफलत दी नींद सुता है, किहड़ियां बेवकूफियां तू कर रहा है, उठ जाग समझ कर कि हुण वक्त है उस मुरार, उस परमात्मा प्रभु नूं भजन दा, उस परमात्मा नाल जुड़न दा, उस आनंद दे नाल जुड़न दा। और तू गफलत दी नींद विच सौ के ही अपना इन्ना कीमती समा गवा रहा है। वो दसदे है कि एक दिन आना है, एक समा आना है कि फिर तू इदां दी नींद सोना है कि जगाया ते भी जागना नहीं है, बुलाया ते भी तू बोलना नहीं है। इस तो पहला कि वो समा आ जावे, हुण वक्त है कि मैं कुछ ऐसा कर लवां कि जिहड़ा अपने उस मुरार यानी परमात्मा प्रभु नाल जुड़ जावां। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।